हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो चलिए छोटू स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक ना। फिर पहला सवाल है, सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। सर छोटे पहले टिक मार दिए। ठीक ना। नाभिकीय संलयन। दूसरा सवाल, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। चलिए ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ना। चलिए बताइए तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी है छोटू 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, सी है 1/v प्लस u बटा में 1 बराबर 1/f, और डी है छोटू v बटा में 1 प्लस 1 बटा में u बराबर 1 बटा में f। बताना है आपको दर्पण सूत्र कौन है। तो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में f ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 छोटू, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ऑप्शन ए है जंगल में, बी है बाजार में, सी है खेतों में और डी है इनमें सभी में। तो बताइए क्या हो जाएगा। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ में, जंगल में ना। चलिए अगले प्रश्न, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए। ऑप्शन ए है अपवर्तन का सिद्धांत, बी है परिकिरण का सिद्धांत, सी है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए छोटू तारों के टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या है छोटू अपवर्तन सिद्धांत पर ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न की ओर, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है आभासी और सीधा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है वास्तविक और उल्टा, डी है आभासी और उल्टा। बताइए छोटू सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या होता है छोटू, वास्तविक और उल्टा ना। चलिए अगला प्रश्न, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। ऑप्शन ए है 1 एम्पियर, बी है छोटू 2 एम्पियर, सी है 3 एम्पियर और डी है 4 एम्पियर। बता दीजिए। 1 मिनट छोटू 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर ना। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 7, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। बताइए किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए है आमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है कुंडली और डी है विद्युत सेल में। बताइए क्या हो जाए छोटू, कुंडली में ना। चलिए थोड़ा सा हिल जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगला प्रश्न, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। बताइए लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए है बहुत अधिक, बी है बहुत कम, सी है 3 एम्पियर और डी है 4 एम्पियर। बताइए छोटू क्या हो जाएगा, बहुत अधिक ना। चलिए अगले प्रश्न, 1 मिनट छोटू 1 मिनट। तो अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो सवाल है प्रश्न नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। फैराडे ने, मैक्सवेलन ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने। बताइए क्या हो जाएगा छोटू, फैराडे ने ना। चलिए अगले प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है। छोटू अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बी है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए तो आप लोग क्या हो जाए छोटू, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए है u बटा में v, बी है u v, सी है u प्लस v और डी है v बटा में u। बताइए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है क्या होता है छोटू, v बटा में u ना। m बराबर सूत्र होता है v बटा में
यू। चलिए अगला प्रश्न छोटू, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, ठीक ना। जो याद करने की बातें थी तो आप लोग याद कर चुके हैं, हमें विश्वास है, ठीक ना। सिर्फ आप लोग देखिए अभी, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताइए। ऑप्शन ए है आर बराबर 2f, बी है एफ बराबर आर, और सी है एफ बराबर 2r 2 में आर, और डी है आर बराबर ए बटे 2। तो सूत्र होता है एफ बराबर आर बाई 2 होता है ना जी। तो बताइए, तो आर और कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि एफ के नीचे एक छिपा है तो तिरछा गुना कर लीजिए, तो आर बराबर 2f ना, आर बराबर 2f दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ठीक ना छोटो। ऑप्शन बी है अवतल लेंस होता है, सी है उत्तल लेंस होता है, और डी है उत्तल दर्पण होता है। बताइए, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है जी। तो ये तो प्रश्न तेरा क्या हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 14। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 14 पर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। बताइए तो, ऑप्शन ए है कार्निया, बी है आइरिस, सी है रेटिना, और डी है पुतली। बताइए छोटू क्या हो जाएगा, रेटिना पर ना। चलिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है प्रेरित विद्युत पर, सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी है प्रेरित चुंबकत्व पर। चलिए, इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। बता दीजिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किन पर छोटू, विद्युत चुंबकीय पर ना। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बताइए छोटू, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है नाभिकीय ऊर्जा, और डी है लकड़ी। चलिए, थोड़ा सा एक ही सवाल दोबारा दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। बताइए छोटू क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा ना। चलिए अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है गोबर गैस, और डी है इनमें सभी। बताइए छोटू क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, इनमें से सभी। चलिए थोड़ा सा डाउट है, चलिए कोई बात नहीं, इनमें सभी होगा, देखा जाए, ठीक छोटू। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। बताइए तो, किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज, सी है दीप्तमान वस्तु, डी है इनमें से सभी। बताइए, किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा गया छोटू, प्रकाश स्रोत ना। चलिए अगले क्वेश्चन, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। जो खतरे का जो संकेत होता है वो प्रकाश के किस रंग का होता है। बताइए तो, ऑप्शन ए है पीला, बी है लाल, सी है हरा, और डी है नीला। बताइए छोटू क्या हो जाएगा, चलिए क्या हो छोटू, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, लाल ना। चलिए अगला प्रश्न, एक जूल और एक सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। एक वोल्ट, एक कूलम, ठीक ना, एक, चलिए देखिए, डी है एक वाट। छोटू, एक जूल और एक सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं, भाई जे बटा एस को क्या कहते हैं छोटू, वाट ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। छोटू चलिए अगला प्रश्न, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए क्या हो जाएगा? चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। बताइए छोटू, प्रश्न नंबर 21 क्या होता है छोटू? प्रतिकर्षण होता है जी। चलिए छोटू अगला प्रश्न, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बताइए तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बताइए आप लोग क्या हो जाए छोटू? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 23, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, बी है सेंटीमीटर इनवर्स, सी है मीटर इनवर्स, और डी है मीटर। तो बताइए क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? बताइए तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन, बी है प्रकाश के परिकरण के कारण, सी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए छोटू प्रश्न नंबर 24 का क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिकिरण के कारण ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? छोटू ये सवाल 2 बार आ गया। बताइए ऑप्शन ए है मैक्सवेलन ने, बी फैराडे ने, सी एम्पियर ने, डी फ्लेमिंग ने। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने की था? फैराडे ने जी। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। बताइए जो प्रतिबिंब का आकार है हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि समतल दर्पण कि या समतल या उत्तल दर्पण? बताइए छोटू क्या हो जाएगा? समतल दर्पण जी। चलिए 1 किलोवाट बराबर होता है, ये सवाल हमने पिछले क्लासों में ही पढ़ चुके हैं छोटू। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, 3 × 10⁻5 जूल, सी 3.6 जूल, डी 3 जूल। बता दीजिए प्रश्न नंबर 27 क्या हो जाए छोटू? 3.6 × 10⁻6 जूल। छोटू चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 28। चलिए एक मिनट छोड़ दीजिए, 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत। चलिए तेरे सवाल आप लोग को चलिए दिख रहा है आप लोग को। इथेनोइक अम्ल की छोड़ो इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है बेंजोइक अम्ल, और डी है टार्टरिक अम्ल। बता दीजिए इथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है ना जी। चलिए अगले प्रश्न छोटू, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? बताइए भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, और डी है 8। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? 7 ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 30, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन ए है धीमी, बी है तीव्र, सी है बराबर, और डी है अति तीव्र। बताइए वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति जो होती है क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। क्या होती है छोटू? धीमी हो जाती है। चलिए आज हम लोगों ने 30 सवालों को हल किए, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग रोज 30 सवालों को हल करते रहेंगे, ठीक छोटू। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे छोटू हम लोग अगले क्लास में। चलिए बाय। तैयारी करते रहिए आप लोग।